जय हिंद फ्रेंड्स, मैं रवि त्यागी। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है, जनरली देखा जाता है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब लगा दी जाती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लगा दी जाती है। लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं, उन्हें हम इस प्रकार देखेंगे। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक रीजन होती है, उनमें ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब ही लगाई जाती है। जैसे 5 and 5, 5 और 5 10 होती हैं, तो इसमें सिंगुलर वर्ब इच आ जाएगी। ऐसे ही 3 times 3 मतलब 3 गुणा 3 बराबर 9, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक रीजन एक ही बात है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब इज आ जाएगी। 4 from 6, तो इसमें भी इच 2 हो जाएगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे अब कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे द सन ईस्ट से होता है तो उसमें भी सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही जैसे वाटर है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वैसे ही इसी तरह 5 divided by 10 मतलब नहीं 50 divided by 10 मतलब 50 को 10 से भाग दिया जाएगा तो 5, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब गिव्स आ जाएगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ओनली बस एक को छोड़कर। मतलब अगर प्लूरल प्लस ईच दिया हो तो उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बाकी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है ईच ऑफ द गर्ल्स, मतलब ईच ऑफ द गर्ल्स, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ हैज आ जाएगी। ऐसे मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी के बाद अगर प्लूरल वर्ब दिया है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसे अगर मैनी ए या मैनी एन दिया हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैनी ऑफ द बॉयज प्लूरल वर्ब दिया, प्लूरल नाउन दिए सॉरी, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। अब ये 2 ऑफ द प्योन्स, मतलब एक तो 2 फिर प्योन्स प्लूरल है, तो यहाँ भी हैव का प्रयोग किया जाएगा। 5 ऑफ द गर्ल्स मतलब लड़कियों में से 5 लड़की एबसेंट है, तो 5 प्लूरल, तो यहाँ वर्ब आ जाएगी प्लूरल। अब टॉपिक, अब फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये 3 होती हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो फ्यू के लिए तो सिंगुलर बताते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, और ए फ्यू, द फ्यू इनके साथ हमेशा प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ए फ्यू दिया, तो ए फ्यू के लिए हमें यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए फ्यू के बाद यहाँ हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन भी दे दिया, तो एग्स, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। हाफ ऑफ द एप्पल्स मतलब सेबों में से आधे, तो ज़्यादा हो गए सेब, तो यहाँ पे भी आर आ जाएगा। तो हाफ के साथ हाफ ऑफ द शुगर मतलब अनकाउंटेबल नाम दे दी, तो चीनी को हम गिन नहीं सकते हैं, शुगर को, तो यहाँ सिंगुलर, तो यहाँ बाज। आगे देखेंगे इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट का नाम दिया हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन में सब्जेक्ट मतलब पजेसिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट दियो तो हमेशा प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पहले में देखेंगे इकोनॉमिक्स खाली जगह नो अल्टरकेशन फॉर मी, तो इकोनॉमिक्स सिंगुलर है तो इसके लिए हैज का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स के पहले पजेसिव प्रोनाउन ही दे दिया, तो इसके अनुसार यहाँ हर होगा। और नीचे मैथमेटिक्स, तो अगर यहाँ पे
ये सेकंड वाली में दे दिए हिज फोनेटिक्स, तो इसमें तो हो जाएगा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जबकि इसमें होगा पजेसिव प्रोनाउन दिया हिज, तो हिज फोनेटिक्स आर होगा यहाँ पे, आर वीक। अब नो बॉय, नो के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है। यहाँ पर नो बॉय ऑफ दैट नेम, तो यहाँ हैज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे नो पेन ऑफ द कलर इज हो जाएगा, लेकिन यहाँ नो बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट दे दिया तो यहाँ पे हैव होगा। नो पेन्स दे दिया ऑफ दैट कलर, तो यहाँ आर आ जाएगा। मोर देन 10%, मोर देन के अनुसार अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर मोर देन के बाद काउंटेबल नाउन वो भी प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया जाता है, तो यहाँ हैज आ जाएगा। अब ये मोर देन 1%, यहाँ मोर देन के बाद 1% है तो यहाँ पे सिंगुलर हैज आ जाएगा। एक ये और आइदर और नाइदर नॉर, इनके बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आता है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए मोर और टू गर्ल्स, तो और के बाद क्या आ रहा है टू गर्ल्स, तो ये क्या है टू गर्ल्स प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ आर हो जाएगा। मिस्टर बॉस और मिस्टर गॉस, तो ये और के बाद ये मिस्टर गॉस दिया है तो ये सिंगुलर है, तो इसमें भी बाज हो जाएगा। अब वो कॉन्सेप्ट फिर आ गया फ्यू, ए फ्यू द फ्यू, तो यहाँ ए फ्यू है, ए फ्यू मैन, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। मैनी ए मैन, मैनी ज़्यादातर मैनी के बाद प्लूरल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैनी ए और एन को छोड़कर, ये तो जब आएगा जब व्यंजन हो और कौन स्वर होता है तो एन आता है पहला अक्षर, तो यहाँ पे मैनी ए मैन है तो यहाँ पर वांट्स हो जाएगा। ईच एप्पल, वही कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ करते हैं हम वांट्स हो जाएगा। ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है ओनली प्लूरल प्लस ईच को छोड़कर। अगर ईच से पहले प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ ईच एप्पल वाज, यहाँ बाज हो जाएगा। और ये एवरी प्लेयर प्लेड, तो ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके साथ हमें सिंगुलर होता है तो इसमें भी हैज हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ईच एप्पल वाज हो जाएगा, इसमें एवरी प्लेयर्स प्लेड हैज हो जाएगा। अब ये ऑल डिपेंड करता है हमेशा, अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर, लेकिन अगर ऑल के बाद काउंटेबल है वो भी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑल हमेशा डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर दिया है ऑल काउज, तो प्लूरल है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। सम मिल्क अनकाउंटेबल होता है तो इसमें इज आ जाएगा। ये ऑल द शुगर अनकाउंटेबल होता है तो अनकाउंटेबल के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं ऑल रेडी नाउ, तो इसमें ऑल के साथ आर आ जाएगा। आइदर माई फादर और माई ब्रदर मेड ए डाउन पेमेंट ऑन द हाउस, तो ये आइदर के बाद ईच एवरी आइदर के बाद सिंगुलर वर्ब आती है तो यहाँ हैज हो जाएगी। और ये आई हैव जस्ट सीन द स्टूडेंट, ऑल
स्टूडेंट की बात हो रही है तो यहाँ आर आ जाएगी। आर हेयर, आई हैव चेक्ड द फेंस, ऑल के बाद आर ओके, फेंस दिया है यहाँ पे तो आर आ जाएगा। ऑल द अपॉर्चुन, तो ये अनकाउंटेबल होती है तो इसके लिए एज आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होती है तो इसके लिए एज आ जाएगा। अगर अनकाउंटेबल है तो उसके लिए तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। अगर काउंटेबल है तो एक है तो उसके लिए सिंगुलर होता है, अगर से अधिक है तो उसके लिए काउंटेबल के लिए प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई अलग कॉन्सेप्ट भी होते हैं उनमें। देयर, ये अपना देयर है ना, ये देयर हमेशा देयर के बाद जो भी जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चलती है। अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर और अगर काउंटेबल है तो प्लूरल। ये आगे वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। तो यहाँ इन्फो दिया है देयर नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो नॉलेज कैसी है, अनकाउंटेबल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज। द नॉलेज ऑफ ग्रामर इज साउंड, देयर नॉलेज ऑफ ग्रामर इज साउंड। यहाँ देयर हैबिट है, ट्रैफिक क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। नाइदर माई ब्रदर्स, नाइदर के बाद माई ब्रदर्स मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन तो यहाँ पे आर हो जाएगा, आर। अब ये आइदर माई ब्रदर्स और माई फादर रेस्पेक्टिवली, प्लूरल प्लस ईच, उस केस में तो होता है प्लूरल वर्ब, लेकिन ईच एवरी आइदर नाइदर इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है तो यहाँ हो जाएगा इज। देखिए फ्रेंड्स, आगे आज के हम 50 क्वेश्चन पूरे करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। द विलेज फोल्क इनविटेड, तो इसके लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा हैव बीन। बर्मिन, अब बर्मिन कैसे होते हैं, बहुत सारी संख्याओं में होती हैं तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। दोज पीपल तो अधिक हो गए तो यहाँ बर आ जाएगा। द न्यूज कैसी होती है, न्यूज अनकाउंटेबल होती है तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ हो जाएगा द न्यूज़ ही गेव मी इज वेरी प्लीजेंट, यहाँ पर इज आ जाएगा। अब ये द यूनाइटेड नेशंस सिंगुलर है, यहाँ इज हो जाएगा। रिकेट्स, हाँ एक चीज़ और, बीमारी होती है ना जितनी भी, वो सब सिंगुलर होती हैं तो उनके साथ हमेशा बीमारियों के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ हो जाएगा रिकेट्स इज ए डेंजरस डिसीज। देयर हाँ जैसे हमने अभी देखा ना वैसे ही देयर और होता है। देयर भी उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देयर एक बैरक की बात कर रहा है तो यहाँ पर इज हो जाएगा। प्लेंटी ऑफ ऑरेंज मतलब ऑरेंज एक से अधिक हो गए तो प्लूरल हो गए तो इसके साथ बर का प्रयोग हो जाएगा। अब देयर दोबारा आ गया तो देयर के बाद क्या है, प्लेंटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है तो अनकाउंटेबल के लिए बाज आ जाएगा। और एक ग्रेट डील ऑफ मैंगोज, एक ग्रेट डील इसके साथ हमेशा सिंगुलर तो यहाँ इज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने 50 क्वेश्चन किए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थोड़े से ही समय में, और अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद।